नवंबर 2020 प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर। कोविड-19 संक्रमण के चलते सांसदों के वेतन भत्तों में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की जाएगी। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में भी 2 वर्ष के लिए स्थगित की गई है। होम्योपैथी व भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक और भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। 1 अक्टूबर 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब तक 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। मतलब कि 28 यूटी और स्टेट इसमें शामिल हो चुके हैं। देश के अन्य राज्य भी मार्च 2021 तक इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सरकार की योजना है। कब तक है? मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसमें शामिल हो जाएंगे मार्च 2021 तक में। सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। मिशन कर्मयोगी क्या है? सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु एक कंपनी जिसे विशेष प्रयोजन व्हीकल कहा जाएगा को दायित्व सौंपा गया है। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल। विमान वाहक युद्धपोत INS विराट के विखंडन का काम गुजरात के अलंग स्थित जहाज तोड़ने वाले यार्ड में किया जाएगा। अलंग भारत में जो भी गश्तीपोत या जो भी समुद्री जहाज होता है उसका विखंडन का एक केंद्र है, यार्ड है। ब्रिटिश सेना में जो INS विराट था, ब्रिटिश नौसेना में 18 नवंबर 1959 में यह शामिल हुआ था, जहां से इसकी सेवानिवृत्ति 1984 में की गई थी। सेवा मतलब कि ब्रिटिश नौसेना से यह रिटायर हो गया था 1984 में। भारत ने इसे 1987 में खरीदा है। उसके बाद से ये भारतीय नौसेना का हिस्सा था। ठीक है। वर्तमान में देश में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 541 है। कितनी है? 541 मेडिकल कॉलेज टोटल यहाँ पर है, जिसमें से 280 सरकारी है, 261 निजी नियंत्रण में है। नर्सिंग कॉलेज की कुल संख्या 1996 है, जिसमें से 163 सरकारी है और 1833 निजी नियंत्रण में है। टोटल मेडिकल कॉलेज 541, सरकारी 280, प्राइवेट 261। नर्सिंग कॉलेज 1996, जिसमें से 163 सरकारी कॉलेज है और 1833 निजी कॉलेज है। 2 सितंबर को 118 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया और अब टोटल कितना हो गया है? 224 ऐप जो चीनी ऐप है उसको भारत सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है। 2 सितंबर को जो डाटा है उसके अनुसार 224 ऐप को भारत सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है जो चीन के थे। हरसिमरत कौर बादल के त्यागपत्र के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। हरसिमरत कौर बादल जो पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री थे, अब वो किसको दे दिया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? मतलब हेड कौन अभी है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि मंत्री भी थे। समुद्री तटों को पर्यावरण में की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु संस्तुति की है। कितना तट किया गया है ब्लू फ्लैग के लिए? 8 समुद्री तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु संस्तुति की गई है। वो कौन कौन से है? उड़ीसा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पर तट, आंध्र प्रदेश का रूसीकोड़ा, कर्नाटक का पादुबद्री और कासरकोड, अंडमान निकोबार का राधानगर, दमन और द्वीप का घोघला तट। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 8 तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु संस्तुति की गई है। इसमें से कौन कौन है? उड़ीसा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पर, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, कर्नाटक का पादुबद्री और कासरकोड, अंडमान निकोबार का राधानगर, दमन द्वीप का घोघला तट।
बिहार विधानसभा में सभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ है, जिसमें कितनी सीटें थी? 243। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं लोक विधानसभा के लिए? 243। अंग्रेजी व उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, कश्मीरी व डोगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक संसद में की मंजूरी मिल गई है। कौन कौन सी भाषा वहाँ पे हो गई है अब आधिकारिक भाषा? अंग्रेजी, उर्दू ये पहले से थी। इसके अलावा हिंदी, कश्मीरी और डोगरी 3 भाषा को अलग से उसमें जोड़ा गया है विधेयक के द्वारा। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा हो गई है। अब अयोध्या के विवादित ढांचा गिराने के 28 साल पुराने मामले में सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कितने आरोपी थे वहाँ पे? 28 साल जो पुराना मामला था उसके लिए 32 आरोपी बनाए गए थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO स्वतंत्र देशों के राष्ट्र कुल सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक रूस के मॉस्को में संपन्न हुई है। कहाँ पे हुआ था? रूस के मॉस्को में संपन्न हुआ था। रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। इसमें भारत सिर्फ SCO का ही सदस्य है। कहने का मतलब है वहाँ पे 3 बैठक हुआ था। संघाई सहयोग संगठन का बैठक हुआ था, स्वतंत्र देशों के राष्ट्र कुल का बैठक हुआ था, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ था। मतलब 3 बैठक कौन कौन से हो गया? संघाई सहयोग संगठन, स्वतंत्र देशों के राष्ट्र कुल का बैठक, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के संयुक्त बैठक हुई थी। इन तीनों में भारत पार्टिसिपेट किया था, जो रूस के मॉस्को में संपन्न हुआ था। लेकिन भारत इसमें से सिर्फ संघाई सहयोग संगठन का ही मेंबर है। रूस, भारत व चीन के देश मंत्रियों के बैठक मॉस्को में सितंबर 2020 में संपन्न हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रूस, भारत और चीन का RIC के विदेश मंत्रियों के बैठक मॉस्को में सितंबर 2020 में संपन्न हुआ है। RIC की अध्यक्षता अब भारत को सौंप दी गई है। अभी जो इस साल 2020 में हुआ वो बैठक मॉस्को रूस में हुआ था, लेकिन इस साल जो होगा वो कहाँ पे होगा? अब 2021 में ये भारत में होगा। इसके लिए सौंप दिया गया है आधिकारिक इसको। बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक 2 सितंबर 2020 को आभासी बैठक संपन्न हुआ है। बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक जो हुआ था वो 2 सितंबर 2020 को कहाँ? वो आभासी तरीके से हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन किया था? विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह किए थे। बिम्स्टेक के उच्च स्तरीय बैठक जो आभासी रूप से हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? विजय ठाकुर सिंह ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 54 सदस्यीय निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिला लिंग समानता और सशक्तिकरण से संबंधित आयोग हेतु ECOSOC में एशिया क्षेत्र के 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में अफगानिस्तान, भारत, चीन में से अफगानिस्तान और भारत का चुनाव हो गया है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष 2021 से 25 तक रहेगा। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 54 सदस्यीय निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिला लिंग समानता व सशक्तिकरण से संबंधित आयोग जो है ECOSOC में एशिया क्षेत्र से 2 सीटों का चयन होना था। उसमें भारत था, अफगानिस्तान था और चीन था, लेकिन चयन किसका हुआ है? अफगानिस्तान और भारत का चयन हुआ है। इनका कार्यकाल वहाँ पे 4 साल का रहेगा, 2021 से 25 तक। इजराइल के साथ UAE और बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौता ट्रंप की मध्यस्थता में व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ है। इजराइल के साथ UAE और बहरीन 2 कंट्री कौन कौन से हो गया इजराइल के साथ में? UAE और बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौता ट्रंप की मध्यस्थता में व्हाइट हाउस में संपन्न हुई है। शिंजो आबे के स्थान पर योशिहिदे सुगा जापान के नए PM बने हैं। कौन बने हैं? शिंजो आबे के स्थान पे योशिहिदा सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री है। विगत 5 दशकों में पृथ्वी की 68 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। किसके रिपोर्ट है? WWF रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रजातियां पिछले 5 दशक मतलब 50 साल में 68 प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत सरकार द्वारा $25 करोड़ की सहायता सितंबर 2020 में प्रदान की गई है। मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है उसको कितना रुपए का फंड प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार द्वारा? $25 करोड़ की वित्तीय राशि प्रदान की गई है
सितंबर 2020 में $25 करोड़। विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 की सूची जारी की। उसमें 5 भारतीय शामिल थे। वो 5 भारतीय कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, रैंकिंग के अनुसार ये सब पहले एक रैंकिंग में दिया हुआ बढ़ते क्रम में वो कौन कौन है। सबसे पहले जो 100 व्यक्तियों में पहला स्थान जिसको मिला था, उनमें भारतीय जो पहले हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। दूसरे स्थान पे है आयुष्मान खुराना, तीसरे है सुंदर पिचई, चौथा है विल्किंस बानो, पांचवा है रविंद्र गुप्ता। पहले स्थान पे कौन है भारतीय में? नरेंद्र मोदी, दूसरे आयुष्मान खुराना, तीसरा सुंदर पिचई, चौथा बिल्किस बानो और पांचवा रविंद्र गुप्ता। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र की अध्यक्षता टर्की के राजनयिक वोल्कन वोजकिर कर रहे हैं। 75वें सत्र का अध्यक्ष कौन है इस बार? टर्की के राजनयिक है वोल्कन वोजकिर। यह सत्र वर्चुअल मोड में प्रारंभ होगा। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन 26 सितंबर को निर्धारित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन कब देंगे? तो 26 सितंबर 2019 को इनका संबोधन का डेट तय किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वोल्कन वोजकिर। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होगा। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब क्या रखा गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रखा जाएगा। दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला एम्स कहाँ पर है? बिहार में पटना में है। दरभंगा में दूसरा एम्स होगा, पहला पटना में है। बिहार में कोसी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबे रेल पुल का लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने किया है। सुपौल जिले के निर्मली को आसनपुर कुपहा हॉल्ट को जोड़ना अभी बाकी है इस रेल मार्ग द्वारा। यह रेल मार्ग कुल 22 किलोमीटर लंबा है। अभी कोसी नदी पे जो पुल बना है वो 1.9 किलोमीटर लंबा है, जो किस परियोजना का हिस्सा है? सुपौल जिले के निर्मली को आसनपुर कुपहा हॉल्ट से जोड़ना है। टोटल जो शुरुआत और अंत कहाँ पे होगा? सुपौल जिला का निर्मली और आसनपुर कुपहा हॉल्ट, इन दोनों के बीच में ये टोटल निर्माण होना है। लेकिन इसका लंबाई कितना है? 22 किलोमीटर ये लंबा है। जो अभी इसमें से सिर्फ हुआ है कोसी नगर पे जो निर्माण किया गया है वो कितना लंबा किलोमीटर है? 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। इसका लोकार्पण कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी किए हैं। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने, बिहार के पुलिस महानिदेशक थे गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अब वो जनता दल यूनियन के सदस्य बन गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के पुलिस महानिदेशक थे वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं और वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए अधिनियम लाए गए हैं। वो कौन कौन से अधिनियम हैं? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, कृषि उपज बाजार व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता विधेयक 2020। ये कौन कौन से 3 विधेयक है जो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए हैं? तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता विधेयक 2020। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 121.7 किलोमीटर लंबा हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर वेस्टर्न पेरीफेयर एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही चलेगा, मतलब कि इनसे पैरेलल चलेगा। कितना किलोमीटर लंबा है? 121.7 121.7 किलोमीटर लंबा हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर है जो वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही चलेगा। इस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी का गठन किया जाएगा। कौन सी कंपनी हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का निर्माण करेगी? तो हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कितना किलोमीटर लंबा है? 121.7 किलोमीटर लंबा है। निजामुद्दीन व यशवंतपुर कर्नाटक के बीच शीघ्र शुरू होगी तीसरी किसान रेल। कहाँ से कहाँ तक? निजामुद्दीन व यशवंतपुर कर्नाटक के बीच में शीघ्र ही शुरू होगी तीसरी किसान रेल। पहली कहाँ चली थी? पहली चली थी महाराष्ट्र से
लेकर दानापुर के बीच में। महाराष्ट्र का स्टेशन का नाम याद नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार किए गए हैं। कौन? मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आईसीआईसीआई बैंक की जो पूर्व प्रबंधक थी, महिला जो थी चंदा कोचर, उनके पति कौन है? दीपक कोचर, उनको गिरफ्तार किया गया है। विश्व बैंक ने 2020 में अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सितंबर 2020 में जारी की। मानव विकास रिपोर्ट जो सितंबर 2020 में जारी की गई है, उसमें पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर। टोटल कंट्री था 174, जिसमें पहला स्थान पे है सिंगापुर और भारत है 116वां स्थान पर। मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट 2020 का है, उसमें भारत का रैंकिंग कितना है? 116। सिंगापुर है पहले स्थान पर। टोटल कंट्री था 174 देशों में मानव विकास सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत है 116। मानव विकास सूचकांक 116 भारत। कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 की जारी सूचकांक में 162 देशों में हांगकांग, चीन पहले स्थान पर है और भारत संयुक्त रूप से ब्राजील के साथ 105वें स्थान पर है। कौन सी ये इंडेक्स है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है। इसमें टोटल कंट्री था 162, जिसमें से पहला स्थान दिया गया हांगकांग को और भारत को मिला है ब्राज़ील के साथ में 105वां स्थान। कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, वो जारी करता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। जो 2020 का रैंकिंग है, उसमें 162 देशों में हांगकांग पहले स्थान पर है और भारत ब्राज़ील के साथ 105वें स्थान पर संयुक्त रूप से है। दो सूचकांक हो गया, एक हो गया मानव विकास सूचकांक 116 और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की वर्ष 2020 की वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सा है? WIPO एक संस्था है जो जारी करती है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2020 का है। उसमें 131 देशों का डाटा एकत्र किया गया था, इसमें से पहला स्थान दिया गया स्विट्जरलैंड को और भारत को मिला है 48वां स्थान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, ये जारी करती है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जो जारी किया गया, उसमें इससे 31 देश से पहला स्थान दिया गया स्विट्जरलैंड को और भारत को कितना मिला है? 48। 3 इंडेक्स हो गया अभी। तो पहला कौन था? मानव विकास सूचकांक 116, उसके बाद था फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105 और अभी कौन सा आ गया? नवाचार, वैश्विक नवाचार, उसमें कितना है? भारत 48। 116, 105, 148। व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित की सरकारी रेटिंग के चौथे संस्करण का निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया है। मतलब कि व्यापार सुधार कार्य मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो था, उसका जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सरकारी रेटिंग जारी किया गया है, जो चौथा संस्करण था, उसको कौन जारी की है? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। उसमें पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा झारखंड। इसमें से 12वां स्थान दिया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश में पहला है, वो दिल्ली को मिला है। बिहार है 26वां स्थान पर, त्रिपुरा आखिरी स्थान 36वां स्थान पर है। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया का अपना रैंकिंग स्टेट और यूटी का, उसमें कौन सा पहला स्थान पे है? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश है 2 नंबर पर, झारखंड है 5 नंबर पर, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश में 12 नंबर पर, बिहार है 26 पर और आखिरी स्थान पर त्रिपुरा है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया का है, आंध्र प्रदेश पहला स्थान पर, झारखंड 5वां, बिहार 26 और आखिरी स्थान पर है त्रिपुरा और दिल्ली है 12वें स्थान पर। आरबीआई की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि देश की जीडीपी में वृद्धि 4.2 ही रही थी। 2019-20 में भारत का जीडीपी का ग्रोथ कितना था? 4.2%। सेबी का चेयरमैन कौन बनाया गया है? अजय त्यागी। सेबी का चेयरमैन अजय त्यागी अभी है। QSD या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष है। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के नए अध्यक्ष है। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। M राधाकृष्णन
साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक हैं? एम रामाकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक है। एम रामाकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक हैं। वीके यादव अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ दोनों बन गए हैं और पहला सीईओ बने हैं रेलवे का। देवेंद्र विजय दर्डा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष हैं। देवेंद्र विजय दर्डा वो क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष है। एबीसी के मतलब कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन? देवेंद्र विजय दर्डा। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति फिर से निर्वाचित किए गए हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। पीडी वाघेला ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष के लिए 65 वर्ष की आयु तक के लिए किया गया है। पीडी वाघेला ट्राई का नया चेयरमैन है। पीडी वाघेले ट्राई के नए चेयरमैन हैं। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। एल आदिमूलम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष है। एल आदिमूलम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष है। एल आदिमूलम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष है। अविक सरकार पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है। अविक सरकार पीटीआई के नए चेयरमैन है। अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम के वर्ष 2020 का 72वां एमी पुरस्कार। अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम का वर्ष 2020 का 72वां एमी पुरस्कार, जिसमें से आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज किसको मिला है? शिट्स क्रीक। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज कौन सा बना था एमी पुरस्कार का? शिट्स क्रीक। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में सक्सेशन। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज में सक्सेशन। आउटस्टैंडिंग लीड अभिनेता कौन है? जेरेमी स्ट्रॉन्ग। जो कौन से फिल्म के हैं, कौन से सीरीज के? सक्सेशन के हैं। आउटस्टैंडिंग लीड अभिनेत्री जेडिया जो यूफोरिया के हैं। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज शिट्स क्रीक, ड्रामा सीरीज सक्सेशन, लीड अभिनेता जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन के हैं, लीड अभिनेत्री जेडिया यूफोरिया के हैं। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 नीदरलैंड की मैरी एक लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 नाम क्या है? मैरी एक लुकास रिजनेवेल्ड। मैरी एक लुकास रिजनेवेल्ड, जिनका किताब का नाम क्या है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एक किताब है, जिनके राइटर कौन है? मैरी एक लुकास रिजनेवेल्ड। इनको क्या मिला है? बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैरी एक लुकास। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 नीदरलैंड के एक राइटर है मैरी एक लुकास, जिनकी किताब का नाम का द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 ब्रिटेन के प्रकृतिविद एवं ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो को दिया गया है। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 का किसको दिया गया है? डेविड एटनबरो को दिया गया है, जो ब्रिटेन के प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार का घोषणा किया गया। कौन सा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार घोषणा किया गया है। इसमें से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया? पुरुष में गुरप्रीत सिंह संधू। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? गुरप्रीत सिंह संधू। महिला में कौन है? संजू यादव। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा बना है? गुरप्रीत सिंह संधू। महिला में है संजू यादव। उदयीमान खिलाड़ी कौन है? अनिरुद्ध थापा, मिडफील्डर है। वर्ष का सबसे खिलाड़ी पुरुष में गुरप्रीत सिंह संधू, महिला में संजू यादव। उदयीमान खिलाड़ी अनिरुद्ध थापा। महिला में है रतन बाला देवी। और ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पुरस्कार दिया गया पश्चिम बंगाल को। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है जो वितरण किया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? पुरुष में गुरप्रीत सिंह संधू पुरुष में है। महिला में है संजू यादव।
उदयीमान खिलाड़ी कौन है? अनिरुद्ध थापा। महिला में कौन है उदयीमान खिलाड़ी? रतन बाला देवी। और ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देश के 14 चुनिंदा युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 14 चुनिंदा युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। शेखर बसु परमाणु वैज्ञानिक व देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, निधन हो चुका है। शेखर बसु कौन है? परमाणु वैज्ञानिक व देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन थे। एसपी बालासुब्रमण्यम संगीतकार, पार्श्व गायक और कला निर्माता थे। एसपी बालासुब्रमण्यम कौन थे? संगीतकार थे, पार्श्व गायक थे, फिल्म निर्माता थे। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता व आर्य समाज के अग्रणी नेता थे। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता व आर्य समाज के अग्रणी नेता थे। अशोक गस्ती कर्नाटक के राज्यसभा सांसद थे। अशोक गस्ती कौन थे? कर्नाटक से राज्यसभा सांसद थे। बल्ली दुर्गा प्रसाद राव तिरुपति से लोकसभा सांसद थे। बल्ली दुर्गा प्रसाद राव तिरुपति से लोकसभा सांसद थे। सुरेश अंगड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। सुरेश अंगड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स कोच थे। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स कोच थे। पद्मावती अय्यर महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थीं। पद्मावती अय्यर महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। केशवानंद भारती संविधान में के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले देश के ईदानीर मठ के संत हैं। ये केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती एक केस भी है जो हम लोग संविधान जब पढ़ते हैं उसमें एक आता है इनका नाम, तो वही केशवानंद भारती हैं। ये इनका निधन हो चुका है। ये कौन थे? संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत इन्हीं के केस के द्वारा दिलाया गया था। तो दिलाने वाले केरल के ये ईदावीर मठ के संत हैं। कपिला वत्स्यायन कौन है? लेखिका एवं कलाविद हैं। कपिला वत्स्यायन लेखिका हैं और कलाविद हैं। जसवंत सिंह राजनेता थे। ईश्वर अहलुवालिया अर्थशास्त्री थे। ईश्वर अहलुवालिया अर्थशास्त्री थे। किताब है थिंक लाइक ए मॉन्क, किसका है? जय सेठी का। थिंक लाइक ए मॉन्क का राइटर कौन है? जय सेठी। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन के राइटर कौन है? अरुंधति राय। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन के राइटर कौन है? अरुंधति राय। थिंक लाइक ए मॉन्क जय सेठी। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन के राइटर कौन है? अरुंधति राय। पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का चीन द्वारा सफल परीक्षण किया गया। पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का कौन सा परीक्षण किया है? सफल परीक्षण तो चीन किया है। मंगल ग्रह व पृथ्वी के बीच इस शताब्दी की तीसरी सबसे कम दूरी 6 अक्टूबर 2020 को नापी गई। वो कितनी थी? पृथ्वी से 6.207 करोड़ किलोमीटर दूरी थी मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच। तीसरी सबसे कम दूरी कब हुई थी? तो 6 अक्टूबर 2020 को वो दूरी कितनी थी? 6.207 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में। 6.207 करोड़ किलोमीटर। थॉमस व उबेर कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। थॉमस व उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन संघ से है। थॉमस कप और उबेर कप जो स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए, और विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा किया गया है इसे। इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से है। नीतू डेविड भारत की महिला क्रिकेट टीम के चेयरमैन समिति के नए अध्यक्ष है। नीतू डेविड भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की नए अध्यक्ष है। नीतू डेविड कौन है भी? भारत की महिला क्रिकेट टीम का चयन समिति का नया अध्यक्ष है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के है जो 101 गोल कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इनसे पहले है अली देई जो ईरान के थे, 109 गोल कर चुके हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ये कितने गोल कर चुके हैं? 101, जो 100 से अधिक गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पे। इनसे ऊपर कौन है? अली देई, जो ईरान के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 101 गोल। बायर्न म्यूनिख सुपर कप की विजेता जर्मनी की बायर्न म्यूनिख रही और उपविजेता स्पेन की सेविला क्लब रही है। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस महाटेनिस संघ के नए अध्यक्ष है। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष है। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020, अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? डोमिनिक थिएम, जो ऑस्ट्रिया के हैं। पुरुष एकल में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? डोमिनिक थिएम। और महिला में कौन है? नोआमी ओसाका, जो जापान की हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो भी 2020 का संपन्न हुआ है, उसमें पुरुष विजेता कौन बना है? डोमिनिक थिएम। पुरुष एकल विजेता है डोमिनिक थिएम और महिला एकल कौन है? नोआमी ओसाका, जो जापान की हैं। इटालियन ओपन 2020 जोकोविच महिला में, सिमोना हालेप जोकोविच पुरुष में है और सिमोना हालेप महिला में एकल विजेता बनी है। इटालियन ओपन 2020 का पुरुष एकल कौन जीता है? जोकोविच और महिला एकल सिमोना हालेप। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित कर जनवरी 2021 में करने का निर्णय लिया गया। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो स्थगित कर दिया गया है, वो कब होगा? जनवरी 2021 में किया जाएगा। जामनगर गुजरात में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक पारित की गई है। जामनगर गुजरात में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक पारित की गई है। तो आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामनगर गुजरात। जीमैक्स 2020 ये चौथा संस्करण था जो उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ है और ये भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जीमैक्स JI जापान इंडिया, ये चौथा संस्करण था, उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ जो नौसेना अभ्यास था। जीमैक्स 2020 चौथा संस्करण था, उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ है, जो भारत और जापान का नौसैन्य अभ्यास था। अभ्यास इंद्र 2020, इंद्र नाम से जो भी होगा वो रूस का ही रहेगा। अभ्यास इंद्र किसका हो गया? भारत और रूस का, जो 11वां संस्करण था, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश में, भारत और रूस का है, जो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। जीमैक्स भारत जापान चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ है। अभ्यास इंद्र 2020 भारत और रूस 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितना प्लास्टिक पार्क? 10। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये पार्क कहाँ कहाँ पर होंगे? तो मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। जो पार्क ये किस किस स्टेट में होंगे? तो मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। केरल में देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क की शिलान्यास किया गया है। देश का पहला चिकित्सकीय उपकरण पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में। देश का पहला चिकित्सकीय उपकरण पार्क केरल में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। किसको? गांधीनगर गुजरात में जो स्थित है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रीय नाम क्या है? रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इसको अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात में। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो पहले से है, इसी को अपग्रेड किया जाएगा और बनाया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जो गांधीनगर गुजरात में है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को राज्य की पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, वो स्टेट का पूरी तरह से
डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। किस कहाँ का? तमिलनाडु का विरुधुनगर तमिलनाडु का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कौन सा नाम है? विरुधुनगर, ये तमिलनाडु में है। आदित्य पुरी, जिन्हें यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, वे HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक है। आदित्य पुरी कौन है? HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक है। इनको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है। किसको दिया गया? आदित्य पुरी जो HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक है, उनको यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। शिवांगी सिंह को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। मतलब राफेल विमान के स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट जो शामिल की गई है वो कौन है? शिवांगी सिंह। फिंच रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है। फिंच रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितना % गिरावट आएगा? 10.5 का अनुमान है ये फिंच रेटिंग के अनुसार। भारत और मालदीव के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। भारत और मालदीव के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। इजराइल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो मतलब कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है? भारत और रूस संयुक्त रूप से हैं। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के पर्वतारोही जो थे अंगरीता शेरपा, उनका निधन हो गया है। आज का करंट अफेयर एक मंथ कंप्लीट। अगले वीडियो में एक और मंथ फिर अपलोड करूंगा। थैंक यू।